ओं नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई बहनी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज महाभारत उपर आधारित श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन एवं तांकर अर्धांगिनी चित्रांगदा उपर समस्त कहानी मान रही आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। पूर्वर माता उलूपींका उपरे मु कही सारी आपण मैंने भल भाव जानी अर्जुनंकर पत्नी द्रौपदी माता थिले तांको ठारू सुतकीर्ति जन्मग्रहण करिसंती। पुणी श्रीकृष्णंकर भगिनी सुभद्रा माता को विवाह करथिले तांको ठारू अभिमन्यु जन्मग्रहण करिसंती। नागकन्या उलूपींको ठारू ईराबान जन्मग्रहण करथिले। ठीक सही भाव चित्रांगदा परमवीर अर्जुन ठारू बबुलवाहन जन्मग्रहण करिसंती। सर्वप्रथम स्वयंवर विजय हासिल करी द्रौपदी माता को अर्धांगिनी रूप में हासिल करथिले। पुणी आपण माने जानिचंती अद्भुतमय द्रव्य मिली भाई कहले ना भीमसेन अर्जुन कहले द्वार न खोली न देखी कुंती माता कौन कहले जानिच समान 5 भाग कर जा फल पांच भाई द्रौपदी माता को विवाह करथिले। ए सब कथा आपण माने जानिचंती। पुणी नियम करागला प्रत्येक वर्ष से द्रौपदी माता भाग भाग बना पति मान सहित रे। हाँ आज्ञा युधिष्ठिर पाखरे रहिले पुणी कौन घटब गोटे वर्ष रही सारा भीमसेन पाखरे रे अर्जुन पाखरे रे यही नियम करागला। जदि केही भग्न करती 12 वर्ष बण को गमन कर राजदरबार रही पारे ना पति पत्नीर मिलन घटब ना यही भाव शर्त थिला। देखंतु से द्रौपदी माता युधिष्ठिर कक्ष रही पाली थिला ना सेपटे अर्जुनंकर गांडीव युधिष्ठिर कक्ष रही सेपटे जने ब्राह्मण देवता पार्थ को प्रार्थना कले दुष्ट माने मोर गाई को हरण करिसंती रक्षा करंतु। क्षत्रिय कौन कहले निश्चित भाव में दंड देवी मु दंडधारी जो माने कुकर्म करिवे अन्याय कार्य करिवे उचित दंड देवी। कौन कले जेतेबेले कक्ष निकट में पहुँची गले नियम थिला से भारंडारे चपल रहिब तेणु जूता कि चपल को जदि पार्थ देखी था प्रवेश करी न था चपल नहीं अर्थात श्वान से कुकुर चपल को कामुड़ी कामुड़ी नहीं थिले। द्रौपदी माता चपल नहीं जूता नहीं किंबा बड़ भाई युधिष्ठिर चपल लैबा दरकार देखा को पाइले चपल ना कौन कले अर्जुन प्रवेश कले नियम भग्न है 12 वर्ष पण को गमन कले। से वनवासर समय उलूपी को विवाह करिसंती। चित्रांगदा को विवाह करिवे सुभद्रा माता को मध्य
विवाह करेंगे। यही समय 3 जन को विवाह करते। आज प्रसंग चित्रांगदा को उपरे कहवा ना तांकर पिता चित्रवाहन थिले। तांक पूर्वपुरुष कौन सी संतान नथिला। कौन कले कामदेव को कठोर तप कले, संतुष्ट कले, पूजा आराधना करी बर हासिल करते। ठीक अच्छी गोटे संतान ही हम, अधिक संतान हे ना, यही प्रक्रिया चलुला। चित्रवाहनकर बापा रही ना, तांकर गोटे पुत्र थिला। तापर चित्रवाहन कर पाली पड़ो ना। चित्रवाहन क्षेत्र में अद्भुतमय कार्य घटिला। संतान जन्मग्रहण नक कन्या संतान कन्या जन्म कला। चित्रवाहन चिंतित हेले, अरे बर तो मिली पुत्र मिल कौन पाई एभली प्रक्रिया घटिला। संसार जार खेल घर ब्रह्मा शंकर गोचर। ठीक अच्छी युवराज परी राजकुमार परी मु या गढ़ेबी। समर विद्या प्रदान कले, शास्त्र विद्या शस्त्र विद्या रे जश ख्याति अर्जन कले। राजा जानी ये होचंती कन्या, किंतु आउ कई जानी नथिले। समस्ते भाबुतिले ये होचंती राजकुमार। अर्थात पुरुषर पोशाक परिधान करुतिले, पुरुषंक परी समस्त कार्य करुतिले। सेपटे पार्थ उल्लपींक ठारू विदाय नेले। तापर कौन घट प्रवेश कले मणिपुर अंचल। यही समय अद्भुतमय घटना घटी। कौन घट भगवान गर्भगंजन ना चित्रांगदाकर पुत्र माध्यम पार्थंकर अहं को नाश करेंगे। बबुलु वाहन माध्यम अहं नाश आगु को हम। गर्भगंजन बानामर दुष्ट दलनी अवतार। कामाख्या मंदिर रही अर्जुन प्रवेश करने चेष्टा करुले। संकीर्ण रास्ता रही। ठीक यही समय बबुल वाहन माता चित्रांगदा उपस्थित जाहिर कले। अटकी जाओ, मु आगे पहुंची। नियम दृष्टि मु आगे दर्शन करी। अर्जुन कहले मु आगे उपस्थिति जाहिर करछि, मुझी यही भाव में जुक्ति तर्क आरंभ हो गला। तापर कौन घट ठीक अच्छी जदि समर प्रक्रिया हम शर्त किसी गढ़ागला, नियम करागला। मत जदि परास्त कर निश्चित भाव में आगे जीव। किए कहले चित्रांगदा। सर्वप्रथमे चित्रांगदा नियम कले बाण माध्यम धनुर तीर माध्यम जी से वृक्ष को भेद करवा निश्चित भाव में से आगे जीव। चित्रांगदा सर्वप्रथमे आरंभ कले, सफल हासिल कले। अर्जुन कले पाली पड़ो ना। अर्जुन सुंदर भाव में कहते तुम्हें युवक बालक, तुम्हें यही कार्य प्रथम कर, तापर मु करी। अर्जुन कले पाली जिते पड़ा धनु माध्यम संपूर्ण वृक्ष को नष्ट करदे, लक्ष्यभेद करदे। तापर चित्रांगदा छाड़िले ना। निश्चित भाव में मो सहित समर करने को पड़ो, मत परास्त करने को पड़ो, नचेत कामाख्या देवी को दर्शन देवाई मु तुमको देवी ना, विरोध करी। मु आगे जीवी। पुणी जुक्ति आरंभ है। सुंदर भाव में द्वितीय क्वेश्चन बुझाऊँच तुम्हें बालक, बालक उपर अस्त्र प्रयोग करवा
नीति विरुद्ध मु कदापि करिपरिबि नहीं मना कले। चित्रांगदा धिक्कार कले। वीर प्रकृत वीर श्रेष्ठ धनुर्धारी जो माने ना बालक वृद्ध एसबू चिंतन करती नहीं मु आह्वान देउची मोर आह्वान को ग्रहण करने दरकार। प्रकृत क्षत्रिय कौन करती जे युद्धर आह्वान दियंती समर करती। तुम्हें भीरु तुम्हें कापुरुष एभली कार्य करवा ठीक न कटुवाक्य प्रयोग कले ना बाध्य हुई अर्जुन समर कले एभली बाण प्रयोग कले से धनु तीर माध्यम मुकुट तले पड़गला जानीदेले अरे ये कन्या ये नारी मु भूल करिली मत क्षमा करंतु। नारी उपर अस्त्र प्रयोग करवा नीति नियम भूल करछे क्षमा मागिले ना। तापर कौन घटब कामाख्य देवी निकट में 2 जन गले। चित्रांगदा गले अर्जुन गले। से माता चित्रांगदा कौन मागुचंती यही सव्यसाची मोर पति हुंतु। अर्जुन कौन मागिबे सत्वगुण को धारण करते ना भगवान कर सखा मत क्षमा करंतु। नारी उपरे मु अस्त्र प्रयोग कली मत क्षमा करंतु ये प्रक्रिया आरंभ है। तापर कौन घटब से गुड़ाकेश से पार्थ से धनुंजय मणिपुर रही राजा सहित साक्षात है। एपटे चक्षु चक्षुर मिलन कथोपकथन अर्जुनकर रूप को देखी मोहित हो गले। परम ज्ञानी थिले श्रेष्ठ धनुर्धारी थिले से कन्या मोहित हो गले। वास्तव में नारी कन्या कौन भल पाती जो पुरुष ठारे रूप थिब ज्ञान थिब जस थिब वीर होइतिब धनी होइतिबे एमानकु भल पाते ना प्रेम पड़गले विवाह करने इच्छा प्रकाश कले। तापर कौन घटब चित्रवाहन मध्य समस्त कथा जानिले राजी हो गले। किंतु गोटे शर्त रखिले अर्जुन को सुंदर भाव में कही एठारे नियम रही चित्रांगदाकर पुत्र यही राज्यर राजा हब मोर एकमात्र कन्या ना तेणु निश्चित भाव गर्भ धारण कर सारा परे तुम्हें यही स्थान विदाय नहीं पार रही पार तुम इच्छा या पूर्वर कदापि त्याग करना यू कथा कही अर्जुन अति आनंद रे समय अतिबाहित कले कले ना। सेपटे भगवान आश्चर्य गले। अरे अर्जुन माया पड़गले भोग विलास रहीगले आग को महाभारत समर प्रक्रिया रही जदि यही स्थान में अधिक दिन रही पहला निवारण किभली भाव में हम अर्जुन को साक्षात कले। अरे ये स्थान में अधिक दिन रहा ठीक नुह। तुमर भाई तुमर ज्येष्ठ भाई भीमसेन युधिष्ठिर खोजुंट चिंतित रही त्याग करने दरकार। भगवान साक्षात करी कहले सेपटे उलुपी नारी ना ईर्षान्वित हेले। अरे मो ठारू कौन पाई एते मात्रा रे पार्थ दूरे अर्जुन दूरे दूत माध्यम समस्त कथा जानिले। अरे मणिपुर राजकन्या चित्रांगदा को विवाह कर कौन करेंगे छलनार आश्रय नेले चंडक को पठेले। चंडक को भल पाउथिले ना से चंडक उलुपी को भल पाउथिले। जतेबेले अर्जुन को देखी मोहित हो गले उलुपी कौन कले प्रेम जाल रे फसई
अर्जुन को विवाह करते ये सब कथा मुझे आगुरी कही सारी कौन करेंगे चरित्र सन्देह ये सब प्रक्रिया आरंभ करेंगे ना यही चित्रांगदा होची चरित्रहीन प्रमाण करेंगे कौन कले चंडक को पठेले चंडक लुचि लुचि चित्रांगदा कक्षरु बाहरी आसिले कई भी देखी नथिले सेपटे अर्जुन से चित्रांगदा कक्ष को प्रवेश करुचंती देखी नेले जने युवक कक्ष भितर बाहरी आसुचंती पछे पछे गुड़ैले बुद्धि प्रयोग करी चंडक खसी पलाइतिले निद्रा भग्न है तापर कौन घटिब जानिबा को पाइले चित्रांगदा गर्भधारण करिचंती माता खुशी होइचंती किंतु पतिदेव संदेह प्रक्रिया आरंभ करिचंती नारी संग में जाल मन मुहे से हुए हत ज्ञान सतगुण को धारण करिचंती परम विष्णु भक्त नारी बांधि रखिपारे कि नारी रूप सौंदर्य चिरदिन बांधि रखिबे कि कदापि रखिपारे ना सखा आगुरी कही सारी आउ अधिक समय ए स्थान रहा ठीक नुह तेणु कौन कले से नारी पतिव्रता नारी थिले पति देवंकर सेवा जत्न नौतिले विशेष भाव में भल पाउतिले किंतु देखंतु पतिदेव कौन कले संदेह कले पर पुरुष सहित संपर्क स्थापन करिच ए पुत्र ए गर्भ पाप गर्भ ये भाव में कटुवाक्य प्रयोग करी निंदा कले जे नारी लक्ष्मी प्लाय हुई पतिर हस्ते हस्त दे पति संगते विष्णु लोके बसई आनंदे अशोके अरे ये कार्य करिथिला पतिव्रता नारी थिला पार्थ सन्देह करिसंती भगवान अंतर्जामी सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान सबू किछि जानिले कौन करिवे माया रचना करिवे अर्जुन त्याग करिसंती से दिन ठारू चित्रांगदा शपथ नेले मोर पुत्र निश्चित भाव में अर्जुन को समर रे परास्त कर प्रमाण हो अर्जुनकर पुत्र ही अर्जुन को परास्त कर तेबे संदेह मोचन घटिब मोर पुत्र प्रकृत में अर्जुनकर अंश विशेष यही कथा को पुत्र को कहून पुत्र संतान जन्म ग्रहण करथिला ना शास्त्र विद्या निपुण करथिले सदाबेले कहथिले पुअरे मोर गोटे कार्य संपादन करिब गोटे कामना रही समर रे अर्जुन को परास्त करिब बारंबार यही कथाटी कहथिले बबुरबान किछि भी जानि नथिले मोर मांकर शत्रु अर्जुन निश्चित भाव में जदि केबे देखा हुए ना साक्षात हुए निश्चित भाव में शिरच्छेदन करी मने मने वज्र शपथ नेउथिले यही भाव में अनेक दिन अतिबाहित हो गला सेपटे दुराचारी दुर्योधन मृत्युवरण करिसंती कौरव वंश नाश होइछि 36 वर्ष पर्यंत समर प्रक्रिया सरी गला 36 वर्ष पर्यंत युधिष्ठिर धर्मराज थिले ना सम्राट हेले अश्वमेध यज्ञ प्रक्रिया आरंभ कले समर रे अनेक वीर मृत्युवरण करिसंती पाप अर्जन करिचे पाप मोचन पाई खंडन पाई ये यज्ञ करिबा श्रीकृष्ण मध्य कहिथिले आरंभ कले अश्व आगरे आगरे चलीची मणिपुर अंचल रे जतेबेले प्रवेश कला बबुरबान बंदी करले छाड़ी नथिले जेते बुझेले मध्य छाड़ी नथिले या पूर्व गंगा माता सदा बेले अर्जुन को भावुले से अर्जुन हेतु मोर पुत्र मृत्युवरण करिछि जदि सेकेंड को
शिखंडी को सामना रे न रखी युद्ध करी न थांता मोर पुत्र सरसज्जा भोग करी था कि यही बड़ी मन रे भावना रही अष्टवासु रही ना सात भाई मध्य अर्जुन को शत्रु भावुले जेतेबेले अर्जुन गंगा माता गंगा नदी को निकट को गमन कले चरण धोइबे स्नान करेंगे यही सात भाई विरोध कले जेते बुझेले सात भाई बुझी नथिले कौन कले बंदी कले भयंकर भाव में क्रोधान्वित हो गले गंगा माता कौन कले जल को हस्तले धरिले मंत्र प्रयोग कले से जल को एभली भाव में फिंगिले जे से बबुल महानंकर तुणीले अस्त्रटी प्रवेश कला अस्त्र हो गला सेपटे बबुल महान अर्जुन मिलन घटी सारी जेते बुझेले अर्जुन कथा को शुणु नथिले अश्व को बांधी जदि अश्व को बांधी देवे समर हम ना समर प्रक्रिया आरंभ हो गला बहुत समय पर्यंत समय चलला अर्जुन अर्जुन पुत्र मध्य समर चली कौन घटला ब्रह्मास्त्र प्रयोग कराला विभिन्न मारात्मक अस्त्र बाण प्रयोग करागला कहीं कहार को परास्त कर पारु नथिले शेष गंगा माता अस्त्र अदृश्य रही जाइए ना से अस्त्र को प्रयोग कले शिरच्छेदन हो गला तापरे कौन घट माँ तुम शत्रु को मुबद्ध करिछि अति मात्रा रे खुशी हुई चित्रागंधा को समस्त कथा कहले माँ पागल हो गले कौन घट जो स्थान रे समर प्रक्रिया आरंभ होता से स्थान रे उपस्थिति जाहिर कले पु को धिक्कार कले कौन पाई एभली कार्य कल माँ तुम्हें कही ना अर्जुन को समर रे परास्त कर मु परास्त पाई कही बद्ध पाई कही नथिली जानिच तुम्हें क्या बद्ध करिच तुम्हें तुमर पिता को बद्ध करिच मु जीवित रही ना मु आत्महत्या करी चित्रांगदा यही भाव में कहते कांदुले तापर कौन घट बबुल महान जानीगले मु मोर पिता को बद्ध करिछि काट संग्रह कले मु अग्नि रे झास देवी भगवान कौन करिवे से स्थान रे उपस्थिति जाहिर कले पांच भाई उपस्थिति जाहिर करते तापरे भगवान समस्त समस्या समाधान करिवे ना भगवान समस्त कथा कही हाँ निश्चित भाव उलुपी ठारू अमृत अणाजिब से अमृत को मुखरे प्रदान करा तापरे संयोग घटिब यही प्रसंग रही गंगा माता मध्य उपस्थिति जाहिर करते गंगा माता विरोध कले कौन पाई एभली कार्य करुच श्रीकृष्ण को कहले ना मोर पुत्र जतेबेले मृत्युवरण कले अन्याय भाव में जतेबेले यही पार्थ बद्ध कले सरसज्जा कले से समय कौन पाई पालन कर नथिल भगवान सुंदर भाव में कहते भकत अधीने मुहई भकत अधीन मुहई सेवक प्राय पछे थाई अर्जुनकर जीवित रहिबा आवश्यकता रही से मोर परम मित्र परम सखा तेणु अर्जुन ही जीवित रहिबा जेतेबेले उलुपी को खबर दिगला उपस्थिति जाहिर कले तापरे अमृत पान करागला भगवान चाहते प्रत्यक्ष भाव में यह सब कार्य कर भगवान भक्त को श्रेय दवापाई एभली कार्य कले पुनर्बार अर्जुन जीवित हो गले सखा को देखी खुशी हो गले अति मात्रा रे आनंदित हो गले
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କରିବେ? ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, କୃଷ୍ଣ ହେତୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହାସଲ କଲ, ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ ଭୀମସେନ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ବିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାରି ଭାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ତାପରେ ସେଇ ବବ୍ରୁ ବାହନକୁ ଦେଖିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ପୁତ୍ର, ଏଇ ବାଳକ ପରମ ବୀର, ମୋତେ ସମରରେ ପରାସ୍ତ କଲା। ଧନ୍ୟ ତୋର ପିତାମାତା ଏଭଳି ବୀର ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ନା, ବା ଅର୍ଜୁନ ବା ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଅହଙ୍କାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲ, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ କରୁଛ। ଏହା ଠିକ୍ କି? ଏହା କଦାପି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବବ୍ରୁ ବାହନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାକୁ ଦେଖିଲେ। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେପଟେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ପୁତ୍ର। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଠିକ୍ ଥିଲା କି? ବିନା ଦୋଷରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିବା ହେତୁ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲ। କଦାପି କୌଣସି ନାରୀକୁ, କୌଣସି ପତ୍ନୀକୁ ପର କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲ, ନିନ୍ଦା କଲ? ଠିକ୍ ନଥିଲା। ତାପରେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମୋର ପୁତ୍ର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପୁତ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲି। ମୋର ପତିଦେବ ଅର୍ଜୁନକୁ ସମରରେ ପରାସ୍ତ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଉଲୁପି ପାଖରେ ଥିଲେ ନା। ତୁମର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାକୁ କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ବବ୍ରୁ ବାହନଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ। ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ମୁଁ ନାରୀ, ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ପରର ସୁଖ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୌତୁଣୀର ସୁଖ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡକକୁ ପଠେଇଥିଲି। ନାଗ ଅଞ୍ଚଳର ସେନାପତି ଥିଲେ ନା। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛଳନା ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, ଯାହାଫଳରେ ଅର୍ଜୁନ ସନ୍ଦେହ କଲେ, ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମୋ ପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଏଭଳି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ ବବ୍ରୁ ବାହନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମର ହେଲା। ତେଣୁ ହେ ପତିଦେବ, ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? 5 ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ, କହିସାରିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ସଖା ତାଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ନା, ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଉଲୁପି ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଅର୍ଜୁନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ କି? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିବେ। ଏହିସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ମାତା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାଙ୍କ ଉପରେ କହିଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହି ବିରତି ନେଉଛି। ଆଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏହା ଆମର 8ମ ଭାଗ ରହିଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।